हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे सेलेक्टिव निफ्टी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये पढ़ाने का कोशिश करूंगा कि निफ्टी इधर से जो है हमारा पहला टारगेट था कि ये 15,400 तक जाने वाला है, क्या अभी भी वो टारगेट सेम ही है या फिर उस टारगेट में कुछ बदलाव का जरूरत है। और दूसरा, अगर कुछ पॉसिबिलिटीज है, सपोज कि निफ्टी अगर घूमना चाहे तो कौन सी पैटर्न बनाकर घूम सकते हैं, ये सब कुछ आज हम डिस्कशन करेंगे एज पर एलियट वेव थ्योरी इस वीडियो पर। और इस वीडियो को मैं मोस्टली 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहता हूँ। पहला पार्ट होगा जहाँ पर ये थोड़ा मीडियम टर्म पे, मतलब 2 आवर्स या 3 आवर्स का चार्ट में मैं दिखाऊंगा। उसके बाद 15 मिनट का चार्ट, जैसे आप में से कुछ लोग बोल रहे थे, और उसके बाद 1 मिनट का चार्ट पे लाइव ट्रेड करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कहां से आप लोग को पोजीशन लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए मैं ये बता देना चाहूंगा कि एज पर एलियट वेव थ्योरी मार्केट से 1 2 3 4 5 5 समय पे आगे बढ़ते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट वेव, थर्ड वेव एंड फिफ्थ वेव होते हैं आपका मेन ट्रेंड, और उसका एक रिएक्शन होता है। जैसे फर्स्ट का रिएक्शन आया सेकंड पे, थर्ड का रिएक्शन आया फोर्थ पे, तो ये दोनों आपका एक रिएक्टिव या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ये दोनों आपका एक करेक्टिव वेव है जहां पर लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो अभी मुझे जो लग रहा है निफ्टी पे ये थर्ड हो गए हैं, उसके बाद ये फोर्थ के लिए नीचे आ रहे हैं। एंड देन इधर से कब ये फिर से राइज चालू करेगा वही एक्चुअली अभी हम पता करने का कोशिश कर रहे हैं। तो अभी के लिए मुझे जो लग रहा है ये फोर्थ वेव के लिए नीचे आ रहे हैं या फिर इधर से और थोड़ा नीचे आने का कोशिश करेगा। और ये फोर्थ वेव के अंदर या सेकंड वेव के अंदर, मतलब करेक्टिव वेव के अंदर जब बार बार ये ए बी सी ऐसा हो रहे हैं, तो पहला ABC मिलाकर W, सेकंड ABC मिलाकर X, ऐसे ही हम नाम देते हैं, फिर Y, फिर X, फिर Z। तो ये Z के अंदर भी सेम ये ABC ऐसा रहते हैं 3 सा वेव। तो इसको मैंने ABC इधर मार्क किया, तो ये C कहाँ तक खत्म होगा वही हम एक्चुअली पता करने का कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए अभी इसके अंदर थोड़ा जूम इन करते हैं और देखते हैं कि ये C जो है ये कहाँ पर खत्म होते हैं। इधर जैसे कि मेरा पहला प्रेडिक्शन था कि इधर से ये फोर्थ के अंदर ABC खत्म करेगा, उसके बाद इधर से नीचे आने का कोशिश करेगा, जो लगभग 16,400 के आसपास या मैक्सिमम 500 तक जा सकते थे। तो ये 400 के आसपास से ही एक्चुअली आना चाहिए था, ये आ गया। तो इस हिसाब से हमारा जैसा प्रेडिक्शन था उस मुताबिक मार्केट अभी 400-500 पॉइंट का फॉल दे चुके हैं। और ओब्वियसली कोई अगर इधर से होल्ड कर रहे हैं तो मैं ये कहूँगा इधर से बुक करने के लिए थोड़ा थोड़ा करके सोचना चाहिए। और ओब्वियसली ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस आप लोग के एजुकेशन पर्पस के लिए मैं बोल रहा हूँ। इधर से मार्केट जैसे हमारा प्रेडिक्शन था कि नीचे आएगा और 15,400 को हिट करेगा एट द लिस्ट। अगर वो ना भी करे तो ये जो पर्टिकुलर जो जगह जहाँ पर मैंने ये पहले वाई मार्क किया था, ये जो पर्टिकुलर जगह जो लगभग आपका था 15,670-80 के आसपास, तो इस टारगेट को इसको ब्रेक करना चाहिए, जो मुझे लग रहा है ये एटलीस्ट ब्रेक करेगा। ये वाई जहाँ पर इसने मैंने मार्क किया था इसको, इस हिसाब से ये अभी नीचे आना चाहिए डायरेक्टली। और अगर किसी कारण ये उल्टी तरफ चले जाना चाहिए, सब उसकी मतलब ये हमारा जो प्रेडिक्शन है ये काम नहीं किया जो नॉर्मली करना चाहिए। ओब्वियसली मेरा जो मेन काउंट है वो अभी भी यही है, लेकिन ऑल्टरनेट काउंट जो है वो अगर कुछ है तो हो सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर जगह इधर से ये फोर्थ के अंदर एक ट्रायंगल होते हैं, तो ऐसे करके एक ट्रायंगल जैसा कुछ बना दे, फिर जाकर ये जो फिफ्थ के लिए नीचे आए। मैक्सिमम ये पॉसिबिलिटी हो सकता है, जो अभी के लिए वो सोचने का जरूरत नहीं, क्योंकि ट्रायंगल या फिर जो इरेगुलर या एक्सपेंडिंग फ्लैट, ये सब जो भी पॉसिबिलिटीज है ये जब हो रहे होंगे तभी हम देखेंगे। पहले से हम वो ही मानकर चलेंगे तो ऑब्वियसली हम कभी ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि इधर से मार्केट अभी नीचे आएगा, वही देखना चाहिए। तो चलिए अभी इसका 15 मिनट के चार्ट पे जाकर इसका साबो वेव को काउंट करते हैं और देखते हैं कि ये इधर से कितना नीचे आ सकते हैं। जैसे कि आप में से कुछ लोग बोल रहे थे कि 15 मिनट का चार्ट पे मतलब कैसे इसको ट्रेड करते हैं। देखिए 15 मिनट का चार्ट मुताबिक अगर एज पर एलियट वेव बोलें तो ये 15 मिनट का चार्ट मुताबिक इधर से एक्चुअली ये जो मैंने बोल चुका था, ये निफ्टी पे क्या बन रहा है, ये A-B एंड ये C बना रहे हैं, ठीक है। तो ये ABC बना रहे हैं, तो ये ABC मतलब एज पर एलियट वेव थ्योरी एक करेक्टिव राइज होता है, मतलब जिसके बाद फॉल ही नॉर्मली आना चाहिए। तो ये अगर C है तो इसके अंदर क्या हुआ, एक एंडिंग डायगोनल हुआ। अब एंडिंग डायगोनल पे मैंने क्या बोला कि ये 1 2 3 4 5 ये 5 सबब होते हैं, और ये फोर्थ का प्राइस को जब ब्रेक करते हैं तभी आपको एग्जैक्टली पोजीशन लेना चाहिए। तो इस हिसाब से आपको इधर एक्चुअली पोजीशन लेना चाहिए था। ये डाउन साइड जो पूरा का पूरा मोमेंटम या फॉल जो भी आपको अभी तक मिल गए होते, 300 350 या 400 पॉइंट आपको मिल गए होते, तो 15 मिनट का चार्ट पे मैं पर डे ऐसा व्यू नहीं दे सकता जैसे मैं 1 मिनट पे देता हूँ, क्योंकि 15 मिनट पे पर डे बोलने जैसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। जैसे 1 आवर पे भी कुछ पर डे नया नया एक वेब बना रहे हैं, ऐसा नहीं होते। तो 1 मिनट का चार्ट पे ही बस मैं आपको लाइव करके दिखा सकता हूँ कि इसको आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं।
लेकिन उससे पहले मैं बैंक निफ्टी को भी दिखा देना चाहूंगा। तो बैंक निफ्टी पर भी हमारा जो निफ्टी जैसा ही प्रेडिक्शन है कि निफ्टी जो करेगा मोर बैंक निफ्टी भी वही करेगा। तो इस हिसाब से बैंक निफ्टी को भी इधर से नीचे आना चाहिए, जो मेरा मार्किंग है कि 4 के बाद 5 के लिए आना चाहिए, जैसे मेरा मानना था। तो इधर से आप एक्चुअली देखें तो मुझे जो लग रहा है बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। आप सिर्फ निफ्टी बैंक नहीं, मतलब ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर ही स्ट्रॉन्ग है, चाहे निफ्टी प्राइवेट बैंक हो या मतलब कोई भी हो, वो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग पे ही चल रहे हैं। क्योंकि जहां पर आपको दिखेगा कि ये जो पूरा का पूरा सेक्टर है ये हर कोई रेट पे है, लेकिन ये जो बैंक निफ्टी ये पॉजिटिव पे है नॉर्मली। या फिर आप अगर और देखना चाहे तो इधर देखिए, ये जो निफ्टी प्राइवेट बैंक है ये भी थोड़ा पॉजिटिव है। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी या प्राइवेट बैंक ये सब कुछ पॉजिटिव पे चल रहे हैं। तो हो सकते हैं ये कल पॉजिटिव पे ना जाए, क्योंकि ये कोई खास पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव पे तरफ जहाँ पर 3%, 1.5%, 2% ऐसा ही कुछ नेगेटिव पे चल रहे हैं, उधर ये पॉजिटिव वाला जहाँ पर है ये फाइनेंशियल सेक्टर भी पॉजिटिव पे, तो ये कुछ खास पॉजिटिव नहीं है, लेकिन फिर भी ये पॉजिटिव है इतना नेगेटिव का मार्केट पर भी। तो उस हिसाब से जो हो सकते हैं, मुझे लग रहा है एक चीज़ हो सकती है, ये जो 5 होगा वो शायद इधर ही कहीं पर एक छोटा बनाकर खत्म कर दे, जिसको आप ट्रंकेटेड मार्क कर सकते हैं। ये 3 के नीचे जब 5 नहीं आते उसको ट्रंकेटेड बोल जाते हैं, तो इसको आप एक्चुअली ट्रंकेटेड 5 शायद कर सकते हैं, या फिर ये ट्रायंगल बनाने का कोशिश करने के बाद ही नीचे आ सकते हैं। बैंक निफ्टी अगर कल ही नीचे ना आया तो इधर से ये थोड़ा राइज देने का कोशिश कर सकते हैं, थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। और अगर आप दूसरा सेक्टर्स की बात बोले तो इधर जो निफ्टी हेल्थ केयर पे मुझे एक पैटर्न दिखा, जिसके कारण मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ, वो ये है कि इधर से जो दिखा ये 1, 2, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5 के लिए नीचे आ सकते हैं। ऐसा एक पैटर्न निफ्टी हेल्थ केयर पे मुझे दिख रहे हैं। और ये 5 नॉर्मली ये 3 जहाँ पर मैंने मार्क किया, इस 3 से नीचे आना चाहिए, तो अभी वो आ भी रहे हैं। और इधर एक्चुअली पैटर्न मुझे दिख गया, जो वो एक्चुअली ये है कि इधर से एक जैसे कि मतलब ट्रायंगल जैसे बनाने का कोशिश किए। तो ये ट्रायंगल जो होते हैं कभी कभी ऐसे भी बनते हैं, तो इसको बोले जाते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग, और अगर इसका उल्टी तरफ ऐसा कुछ बन जाए इसको बोले जाते हैं एक एक्सपेंडिंग ट्रायंगल। तो इधर एक एक्सपेंडिंग जैसा ट्रायंगल कुछ बनाए हैं, उसके बाद इधर से नीचे आने का कोशिश किए। तो अभी के लिए मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि ये और नीचे आएगा, और बाकी सेक्टर पर भी मोरलेस ये रेडी है, ये अलग से कुछ दिखाने का कोई जगह नहीं है। तो ये अभी हम आ गए निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट पर, इसको हम लाइव ट्रेड करके देखने का कोशिश करेंगे कि कहाँ से हमारा पोजीशन हो सकता था। ओके, तो चलिए पहले ये जो जगह है इधर से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मार्केट जब एक ही जगह पे ऐसा कुछ अप डाउन कर रहा था, तो बहुत सारे लोग ने मुझे कमेंट करना या व्हाट्सएप पे भी मैसेज करना शुरू कर दिया कि सर ये जो पर्टिकुलर जगह इधर से मार्केट क्या नीचे जाएगा कि नहीं। तो मैं ये बोलना चाहूँगा, ऑब्वियसली ऐसा जब सिनेरियो है, ये आपके लिए बस एक पोजीशन लेने का मौका है और कुछ नहीं। तो इसको आप ऐसा देखेंगे तो ऑब्वियसली आप इसको पोजीशन ले सकते थे, क्योंकि इधर एकदम क्लियर एक ट्रायंगल हुआ था। ऑब्वियसली इसको देखने के लिए आपको एक्सपीरियंस का साथ जरूरत है कि A, B, C, D एंड E, ये 5 सब पे एक ट्रायंगल जो था इसने बनाया, एंड देन जो है इधर से ये फॉल देने चालू कर दिया। तो ऑब्वियसली आप इधर पोजीशन लेते या फिर एटलीस्ट डिफेंसिवली लेना चाहे तो ये वाला वेव का नीचे जब लेते, जिसको D वेव है, ये आपका A, B, C है, तो ये D है एंड ये E है, ठीक है। तो ये जहाँ पर D वेव इसने मैंने मार्क किया, D वेव के नीचे एक्चुअली आप पोजीशन लेते, तो ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा जो फॉल है इसको आप ले पाते। तो चलिए अभी इधर हमारा एक पहला एंट्री हो सकता था। तो अभी देखिए इधर से मार्केट जो कर रहे हैं इसको आप कुछ इस तरीके से भी देख सकते हैं। ये जो जगह है इधर भी एक ऐसा ट्रायंगल जैसा पैटर्न बना चुके थे, ठीक है। तो जो भी, तो इसको आप अगर ना भी देख पाए कोई इशू नहीं, इसके बाद भी और अच्छा एक मौका मार्केट ने आज इधर दिए थे। तो इधर से जब मार्केट ने ये अप डाउन कर रहे थे, तो ऑब्वियसली इसने क्या करेगा, एक ही जगह पे जब मार्केट बार बार मतलब लगातार अप डाउन करते हैं, तो ऑब्वियसली एक ही चीज़ हो सकता है जो मैंने कल का वीडियो पर भी दिखाए थे। तो ये क्या है, ये आपके लिए ए है, ये हो जाएगा इधर तक जो नॉर्मली होना चाहिए, ये जो जगह है इधर तक हो जाएगा आपका बी, एंड ये हो जाएगा आपका सी। जो कल का वीडियो जो लोग नहीं देखे काइंडली देख लेना। तो इधर इसने क्या किया, इसको मैं कुछ इस तरीके से मार्क करना चाहूँगा, क्योंकि ये मेरे लिए कुछ खास नहीं, बस एक ABC वाला पैटर्न है। और इसके अंदर ये जो है ये मेरे लिए A है, तो ये B है एंड ये है मेरे लिए C। ओके, तो ये B के अंदर एक ट्रायंगल बने हैं, बस यही एक्चुअली हुआ है और कुछ खास नहीं। तो ये कुछ नहीं, ABC जो कल मार्केट बना था आज वही बना रहे हैं और कुछ नया कुछ नहीं बना। तो इसके बाद मार्केट जो है इधर से नीचे जाना चाहिए। तो ऑब्वियसली ABC के बाद मार्केट नीचे जाता है, क्योंकि ट्रायंगल का जो टारगेट होता है वो कैसे हिट करते हैं, मतलब फटाक से जाकर हिट कर देते हैं, ठीक है। मतलब कोई जैसे कि बुलेट, बंदूक का बुलेट जैसे, मतलब गया हिट किया और उल्टी तरफ फटाक से चले आए। तो आपको पोजीशन जैसे मैंने कल भी ऐसे एक पोजीशन मैंने दिखाया था और ये बोला था कि ये पर्टिकुलर जो जगह है, जब मतलब ट्रायंगल का जो मतलब पैटर्न है, इस पैटर्न के अंदर जब ये घुस के चले आएगा तो तभी आपको उल्टी तरफ पोजीशन ले लेना चाहिए था। तो इस हिसाब से आपका पोजीशन अगर देखें तो इस जगह 16,145 के आसपास होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि ये उल्टी तरफ चले आए हैं। क्योंकि ट्रायंगल का टारगेट जो है ये
गया, हिट किया, अब उल्टी तरफ आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारा मेन काउंट अगर नीचे की तरफ है तो इस तरफ हमारा पोजीशन होना चाहिए था। तो चलिए अभी देखते हैं इसको हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये अभी नीचे जब जा रहे हैं तो अच्छी बात है। इधर से एक चीज़ हो सकता था कि इधर से जब इसने मतलब इतना शार्प फॉल के बाद इधर जब एक बड़ा वाला ग्रीन कैंडल बनाए या 2 ग्रीन कैंडल बनाए तो ऑब्वियसली हम इधर भी एग्जिट हो सकते थे, ठीक है। तब भी हम 70-80 पॉइंट लगभग ले चुके होते। तो उसके बाद जो है इधर से मार्केट जो है देखिए ऊपर गया या फिर बहुत ज़्यादा अप डाउन करने के बाद भी ये नीचे आया। तो ये भी शायद आपके लिए कुछ खास नहीं, बस एक ABC किया उसके बाद नीचे आ रहा है, क्योंकि आपका अगर मेन ट्रेंड नीचे की तरफ है तो ये ABC जो होगा ये उल्टी तरफ होना चाहिए। तो ये ABC किया और कुछ खास अलग नहीं है। तो और उसके बाद मार्केट नीचे आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आप अगर इधर पकड़ के रखेंगे तो तब भी आप प्रॉफिट पे, और इधर एग्जिट कर जाएंगे तब भी कोई इशू नहीं है। अब इधर तक मार्केट जो मतलब हम अगर एग्जिट हो गए तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो गए तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, इधर तक जितना शार्पली मार्केट इधर से नीचे आए हैं वो उतना शार्पनेस जो है इधर अब नहीं दिख रहा है। तो इधर मार्केट में ये जो मोमेंटम था ये शायद खत्म हो रहा है। तो उधर ओबियसली जो लोग ऑप्शन स्पेशली बायर्स है उनके लिए एक सतर्क हो जाने वाला मोमेंटम आ गए हैं, ठीक है। तो हो सकता है जैसे कि मैंने कल भी देखा था एक एंडिंग डायगोनल जैसे पैटर्न बना सकते हैं, तो इधर भी शायद एक एंडिंग डायगोनल जो एक एक्सपेंडिंग टाइप का है वैसा कोई पैटर्न एक्चुअली बना रहे थे। तो इस फॉल के बाद जब ये ऊपर गया, स्पेशली ये जो पर्टिकुलर जो वेब है इसका प्राइस को इसने काट दिया, तो ऑब्वियसली इस जगह पे हमको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर जगह है इसको एक्चुअली इसने ब्रेक कर दिया। और ये जो पूरा का पूरा फॉल था, अब इधर अगर एग्जिट ना हो गए होते तो इधर आपको एग्जिट क्लियरली हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये जो एंडिंग डायगोनल होते हैं इसके अंदर 5 सबवेब होते हैं। ये जो 4th सबवेब जहाँ पर हुआ इसको ऊपर जब प्राइस चला गया तो ऑब्वियसली हमको और अपेक्षा नहीं करना चाहिए या फिर उल्टी तरफ पोजीशन लेना चाहिए। तो ऑब्वियसली आप उल्टी तरफ अगर पोजीशन ले चुके होते तो अच्छी बात है, इधर से प्रॉफिट दे रहा होता। और अगर आपको ये लगता है कि मेन ट्रेंड जिस तरफ है उस तरफ ही एक्चुअली हमारा पोजीशन अगर होगा तो ज़्यादा चांस है, जैसे मैं करता हूं तो उसी हिसाब से आप करेंगे तो ऑब्वियसली राइज आप नहीं ले पाएंगे। और आज का जो प्रॉफिट है वो पहले शायद 40-50 पॉइंट और बाद में 70-80 पॉइंट, तो 110-20 पॉइंट हम ले सकते थे, ठीक है। और इसके बाद ये ऑब्वियसली ये ऊपर गया और उसके बाद फिर से नीचे आया, क्योंकि हमारा जो मेन ट्रेंड था वो नीचे की तरफ था। तो आज हम इंटरडे पे लाइव ऐसे ही कुछ ट्रेड कर सकते थे। तो कल एक्सपायरी डे के लिए ये 26 मई का डाटा क्या बोल रहे हैं, ये डाटा बोल रहे हैं 16,200 के आसपास मार्केट जो है ये बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना रहे हैं। और एक्चुअली इधर से मार्केट अगर गया भी 16,200 या 250 के आसपास से भी घूमना चाहिए। ये ऑप्शन का डाटा की बात बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इस हिसाब से भी देखें तो बड़े बड़े जो प्लेयर्स है वो थोड़ा न्यूट्रल टू BRC है, क्योंकि नीचे की तरफ सपोर्ट भी वो लोग बना रहे हैं 15,500 पे, या फिर ये जो जगह है उससे पहले 16,000 पे। तो मतलब 16,200 से 16,000 के बीच में ये मार्केट जो है एक घूमना चाहिए। वो लोग मतलब एक न्यूट्रल टू BRC व्यू लेकर चलना चाह रहे हैं। आज के जो उनने पोजीशन बने उसको देखकर मैं ये समझ सकता हूँ। तो कल के लिए मेरा जो व्यू है वो न्यूट्रल टू BRC है, क्योंकि मैं ऑब्वियसली आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये जो है ये जेड वेव के लिए नीचे आ रहा होगा। मैक्सिमम जो हो सकते हैं ये इधर से थोड़ा एक न्यूट्रल रह सकते हैं, ठीक है। मतलब एक ट्रायंगल जैसे बनाने का कोशिश कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो एक्चुअली अभी के लिए मुझे नहीं लग रहा। मुझे जो एक्चुअली लग रहा है इधर से मार्केट को नीचे आना चाहिए, और मैं इसीलिए कल या आने वाले कुछ दिनों तक BRC हूँ। तो कल के लिए हमारा जो प्रेडिक्शन है वो न्यूट्रल टू BRC है। और अभी ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो इधर एक ट्रायंगल बना सकते हैं ये मुझे लग रहे हैं। तो इसलिए मेरा एक्सपेक्टेशन है ये जो 15,400 तक भी ये आ जाए। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।